हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड या कह लीजिए हिंदी शीघ्र लिपि या संकेत लिपि। इसके कई नाम हैं, लेकिन हम लोग आज सीखेंगे हिंदी स्टेनो। ओके, इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है, दोनों ही भाषाओं में हम लोग स्टेनो सीख सकते हैं। लिखी जाती है, बोली जाती है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। ओके, हिंदी स्टेनो। सबसे पहले स्टेनो देखिए लिख रखा है मैंने यहाँ पे, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी या संकेत लिपि या हिंदी शीघ्र लिपि। ठीक है, अब हम लोग एक थोड़ा सा और मैं बताना चाहता हूँ। ये लिखा है मैंने क्या, स्टेनोग्राफी, मतलब इसको पार्ट में डिवाइड किया, स्टेनो इधर और ग्राफी इधर। स्टेनो मीन्स हो गया छोटा, ग्राफी मीन्स हो गया लेख। ऐसा जो हम लोग शब्द लिख रहे हैं वो छोटा लिखा जा रहा है, यानी कि एक संकेत लिपि में लिखा जा रहा है, जो जिसको हम लोग स्टेनो बोलते हैं, शॉर्ट हैंड। ओके, लेकिन आज हम लोग जो क्लासेस जो हमारी ये फर्स्ट क्लास है, पार्ट 1 है, लेकिन ये आज हम कुछ नया, कोई नया चैप्टर लेके नहीं बैठने वाले हैं कि आज हम कुछ नया चैप्टर लेके पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ जो बेसिक्स चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। सीख तो सबको जाएगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, बट सीख तो जाएगा, लेकिन जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो सीखना ही बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। जो कि मैं विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ। जो सबसे पहले हम लोग जो स्टेनो सीखेंगे, उसके लिए मैंने एक जो इसकी बुक आती है वो मैं लेके आया हूँ इधर, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि देखना समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बेसिक्स हमारा ये है, नंबर 1। ये बुक देखिए, ये बुक जो है ये स्पेशली हमारी संकेत लिपि के लिए ही होती है। स्टेनो कह लीजिए या शॉर्ट हैंड, उसके लिए होती है। इसका जो आप गैप देख रहे हैं, ये गैप जो होना चाहिए, जो इसका स्टैंडर्ड साइज है वो है 1 सेंटीमीटर या 3/8 इंच। ये होना चाहिए, ये इस गैप की होना चाहिए, इस गैप की नहीं होना चाहिए, ये जो मैंने अभी आपको इधर बताया। तो ये सबसे एक बेसिक पॉइंट ये हो गया। और अब हम स्टेनो सीखने से पहले, जैसे एक पहने को मैं इसको साइड में कर देता हूँ, अभी मैं इधर समझाता हूँ थोड़ा सा। अब किसी ने स्टेनो, कोई मुझे हिंदी में बोल रहा है, कोई वर्ड बोल रहा है, तो हम उस अपने लिखने से पहले अपनी जो पोजीशन हमें बनानी है वो कैसे बनानी है,
हमारी जो कॉपी भी देखिए जो रखी हुई है मेरी, ये बुकलेट, ये बिल्कुल स्ट्रेट रखी हुई है। सबसे पहले स्ट्रेट रखिए, और जब हम स्टेनो लिख रहे हैं, कोई बोल रहा है कोई भी वर्ड और हम अपने स्टेनो लिख रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी ये 2 उंगलियां जो हैं ये वाली, यही केवल इस कॉपी में टच होनी चाहिए। और ये 2 उंगलियों का, ये 3 उंगलियों को अपना पेंसिल को पकड़िए, ठीक है, तो ये यहाँ होनी चाहिए ऐसे, ठीक। जैसे ये है, ये 2 उंगलियां जो है हमारी ऐसे टच करेंगी और ये इनका, इससे मैं ये पकड़ूंगा पेंसिल। वैसे पेंसिल ही जो इसका बेस्ट है वही होता है, पेंसिल ही लिखने का। लेकिन लोग फाउंटेन पेन का भी यूज़ करते हैं कहीं कहीं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्ट हो जाते हैं तब वो थोड़ा थोड़ा यूज़ करने लगते हैं। बट जो तरीका, जो स्टैंडर्ड है वो पेंसिल ही है। और हाँ, पेंसिल जो है वो एक्स्ट्रा डार्क होनी चाहिए, HB पेंसिल कह लीजिए, वो होनी चाहिए। तो हम आते हैं अपनी, सबसे पहले अपने हाथ को पकड़ने का, ये 2 फिंगर्स को यहाँ रखिए, इनसे इसको पकड़िए। अब यहाँ से देखिए, और इतना तेज़ नहीं पकड़ना है कि पेंसिल पकड़े हुए बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल पहलवानी करने आ गए। नहीं नहीं, बिल्कुल सिंपल सॉफ्ट, जैसे कि हम ऐसे चलाने में हमारे लिए इजी हो जाए। तो ये हो गया, डार्क पेंसिल का यूज़ करना है। और अपने हाथ को ये पूरा जोर नहीं देना है। अपने दोनों हाथों को पता लगा, दोनों हाथ मैंने यहीं रख लिए और ये पड़े जोर, ना ना ना, ये जोर नहीं देना है। अपने हाथों को हल्का सॉफ्टली इस तरह रखना है उंगलियों के प्रेशर पे, और बस आराम से ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान दीजिए। और मैं कुछ और बताता हूँ, जैसे अब ये बुक है जो स्टैंडर्ड है, इसी पे लिखते हैं। जब हम लिख रहे हैं तो लिखने के दौरान एक हमारा ये जो लेफ़्ट साइड है, ठीक है। अब जो लेफ्ट ही है वो इनका तो ये राइट चलेगा, बट जो मैं राइटी हूँ तो मैं राइटी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले ये हमारा अंगूठा और ये उसके बगल वाली उंगली वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। कब? जब हमारा यहाँ तक लाइन में, लास्ट की लाइन तक मैं पहुँचूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से लिखते लिखते मैं यहाँ पहुँच गया, अभी मेरा हाथ दूर है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ तो तब तक मैं अपनी उंगली से, ये अंगूठे के साथ मैंने ये उंगली अपना इधर लगा लिया, जिससे कि ये मैं आराम से दिखाता हूँ, आराम से आप देख सको, जिससे कि ये पेज कन्वर्ट, तुरंत पेज पलटने में मुझे प्रॉब्लम ना हो, और जिससे कि जो स्पीड में बोल रहा है वो मेरी स्पीड उससे कहीं पीछे ना हो जाए। लेकिन 3-4 शब्द अगर पीछे हो रहे हैं तो वो तो एक प्रोसेस हो गया, ठीक है, वो तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, लिखने को प्रैक्टिस के ऊपर। तो ये एक तरीका ये है, यहाँ पे ऐसे रखिए और जैसे ये कंप्लीट हुआ, ऐसे हुआ और तुरंत ये चेंज, और चेंज करने के बाद तुरंत यहाँ पे लिखना फिर शुरू, और देखते देखते तुरंत इसको हटाया, पीछे फोल्ड किया, अपना लिखना शुरू कर दिया। तो ये बेसिक्स चीज़ें हो गई जो बहुत ज़रूरी है। अब इतना हो गया तो मैंने क्या बताया, जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ का ये होता है गैप 1 सेंटीमीटर या 3/8 इंच का, इसी पे हम लोग स्टेनो लिखते हैं, समझते हैं। बट अभी मैंने इसका ये यूज़ किया है एक समझाने के पर्पज़ से, मैं इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया, हाथ का मैंने यूज़ बताया। फिंगर्स को अपने ध्यान से रखना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, दोनों हाथों का प्रेशर नहीं डालना है। पता चला दोनों हाथ थके जा रहे हैं, आराम से एक सिंगल पकड़िए या ऐसे पकड़ के आराम से लिखिए। जब लिखते हैं लोग वैसे तो सिंपली यहाँ पे रख करके लिख रहे हैं, तो अपना सिंपल ज़्यादा हाथों में प्रेशर नहीं डालना है, ओके। और एक और मैं सबसे ज़्यादा जो स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, स्टेनो सीखने के लिए एक जज्बा जुनून तो आ गया भाई, चलो सीखना है मुझे, मैं सीखूंगा, स्टेनो सीखूंगा, मैं इधर से देखूंगा, मेरे बहुत सारी मेरे फ्रेंड्स जो है वो सीख रहा है और मैं भी सीखूंगा। अच्छी बात है, आपने देखा, अच्छा कुछ लगा, एक नई यूनिक चीज़ है, सीखने को मौका लगे, अच्छा लगेगा। लेकिन चले गए कोचिंग पढ़ने भी चले गए भाई, जोश जोश में चले गए, ठीक है भाई वैकेंसी आ रही सीख लेंगे, अरे तो वो हो जाएगा सीख लेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक मैं वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, धैर्य। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है।
इस बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा कि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेनो में ऐसे कई मोड़, ऐसे कई पड़ाव आएंगे कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेट मैं बता रहा हूँ आपको, आप कहोगे छोड़ो यार मुझे नहीं सीखना है। ये एक ही क्यों आता है? क्योंकि ये एक ही वर्ड, एक ही अक्षर को जब आप 50-50, 100-100 बार लिखोगे ना, तो आप कहोगे भैया हमें नहीं सीखनी। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए, धैर्य, पेशेंस बना के रखिए और जज्बा रखिए कि अब सीखना है मुझे, तो आप फिर कोई रोक नहीं पाएगा आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और मैं नेक्स्ट पार्ट पे आपके लिए एक जो वीडियो बनाऊंगा उसमें हम अपना स्टार्ट करेंगे वर्णमाला से, और मैं पेंसिल का ही, मैं देखिएगा मैं पेंसिल का ही यूज़ करूंगा। और लाइट और डार्क का जो कॉम्बिनेशन, जो यही मेन है स्टेनो में, लाइट और डार्क का, वो पहचान करने के लिए ही इस पेंसिल का यूज़ होगा। पेन से भी होता है, फाउंटेन पेन का भी लोग यूज़ करते हैं, बट पेंसिल का ही यूज़ करिएगा। और हाँ, पेंसिल और शार्पनर पर 2 ही चीज़ रखिएगा, रेज़र का यूज़ इसमें नहीं होता। ये कोई हम लोग स्कूल का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ रहे हैं या जिसको रफ़ करते चले जा रहे हैं, चलो 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 रफ़ कर लिया फिर बना दिया, नहीं। पेंसिल और एक ये रहा शार्पनर, भाई ये 2 चीज़ों का ही ये यूज़ होना है। और ये बुकलेट, और मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा भी कौन सी बुक भी यूज़ करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी। थोड़ी सी मैंने कोशिश करी है, कुछ जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ही पॉइंट हो सकता हो समझ में आएंगे, या हो सकता हो बातों बातों में भी आप इग्नोर कर देंगे, बट खैर वो तो अलग मैटर है। लेकिन इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी अपलोड करूँगा, और एक बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, जब मैंने सीखा था, मैं बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा समझाने की तरह कोशिश करूँगा। मैं किसी की नकल नहीं करने की कोशिश करने वाला, बट सिंपल, जो आपको भी समझ में आया और मुझे समझाने में भी मज़ा आया। जैसे मैंने सीखा, अच्छे से सीखा, वैसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं ये ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये हमारा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।